हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो बच्चों, अल्कोहल जो है वो कार्बन के साथ OH ग्रुप के जुड़ने से बनता है। कार्बन चेन के साथ OH ग्रुप को हम अल्कोहल बोलते हैं। और अल्कोहल में ये जो ऑक्सीजन का एटम है, ये एक साइड कार्बन से बॉन्डेड रहता है और दूसरी साइड हाइड्रोजन से बॉन्डेड रहता है। ऑक्सीजन की एक तरफ चेन रहेगी, दूसरी तरफ हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड्स हैं जो ऑक्सीजन फॉर्म कर रही है, एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। बोथ आर सिग्मा बॉन्ड्स। अब इन दोनों बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है उसको हम समझने के लिए पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की किसी भी एटम की पावर। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, कार्बन उससे कम और हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इट मींस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से भी ज्यादा है और इस हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। बट कंपैरेटिवली कार्बन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की कम है, कार्बन की ज्यादा है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन की ऑक्सीजन के कंपेयर में कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, पुल कर सकता है। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ऑक्सीजन CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ पुल करेगा और OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन पे क्या लगा देंगे? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। सेम इस बॉन्ड की तरह यहाँ भी इस बॉन्ड में भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पे किसकी तरफ आ रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन पार्शियली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर CO और OH दोनों ही बॉन्ड कैसे हो गए? पोलर बॉन्ड्स, क्योंकि दोनों में ही पोल्स बन गए हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सेपरेट हो गई है। अब इन दोनों बॉन्ड्स में अगर आप कंपेयर करो कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इनमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है? विच वन इज मोर पोलर? तो कार्बन ऑक्सीजन जितना कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CO बॉन्ड, बिकॉज ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ से खींच सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो इस तरफ पोलैरिटी बढ़ेगी। तो CO बॉन्ड के कंपेयर में OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, तो पोलैरिटी बढ़ने से इस बॉन्ड के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू CO बॉन्ड। तो इस OH बॉन्ड के ब्रेकडाउन की वजह से ही अल्कोहल और फिनॉल्स एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस डोनेट करते हैं। तो अब हम डिफरेंट अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। तो देखो, कार्बन की डिग्री के बेस पर अल्कोहल तीन टाइप के हो सकते हैं: 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, 2 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री से कम, और 3 डिग्री अल्कोहल की एसिडिटी सबसे कम होगी। अब 1 डिग्री अल्कोहल क्या होंगे? जिसमें कार्बन एक तरफ कार्बन से अटैच होगा और एक तरफ OH ग्रुप से अटैच होगा। तो जिस कार्बन के एक साइड कार्बन चेन है और दूसरी साइड OH ग्रुप है, ऐसे ऐसे अल्कोहल को बोलेंगे हम 1 डिग्री अल्कोहल। जिस अगर कार्बन के अगर OH से जुड़े कार्बन के दो तरफ आपको चेन मिल रही है, कार्बन चेन, तो वो 2 डिग्री कार्बन है और इस अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल हम बोलेंगे। और इसी तरह से अगर ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन पर तीन एल्काइल ग्रुप्स कार्बन चेन लगी होंगी, तो ये कार्बन 3 डिग्री होगा और इस अल्कोहल को हम 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। तो इनमें एसिडिटी को हम जब कंपेयर करेंगे तो 3 डिग्री वाला सबसे कम एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, उससे ज्यादा 2 डिग्री वाला और सबसे ज्यादा 1 डिग्री वाला अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अब इसका हम रीजन समझेंगे कि क्यों 3 डिग्री सबसे कम एसिडिटी शो करता है और 1 डिग्री इतना ज्यादा एसिडिक क्यों है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। रीजन क्या है? अब बच्चों देखो, जब अल्कोहल H+ अपना डोनेट करता है तो उसके साथ एक नेगेटिव
ऑक्साइड फॉर्म होता है, नेगेटिव आयन एनायन ऑक्साइड फॉर्म होता है। इस ऑक्साइड को हम बोलते हैं एल्क ऑक्साइड। एल्क मतलब कार्बन चेन और ओ नेगेटिव ऑक्साइड। अब यहाँ पर चेन कितने कार्बन की है? 2 कार्बन की। तो इथेनॉल से 2 कार्बन वाला जो ऑक्साइड बनेगा इसको हम बोलेंगे इथॉक्साइड। इथॉक्साइड। तो इथेनॉल के ब्रेकडाउन पे इथॉक्साइड आयन बनेगा और H प्लस आयन फॉर्म होंगे। तो H प्लस के निकलने के बाद आपको यहाँ मिलेगा इथॉक्साइड आयन। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ऐसे अगर आप किसी 2 डिग्री अल्कोहल को देखोगे तो उसमें आपको जो एल्कोक्साइड फॉर्म होगा वो भी 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री अल्कोहल में H प्लस निकलने के बाद जो बचेगा वो आयन भी 2 डिग्री एल्कोक्साइड फॉर्म बनेगा। ऐसे ही अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल के ब्रेकडाउन पे आपको 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन मिलेंगे। तो 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री इथॉक्साइड एल्कोक्साइड आयन आपको मिलेगा। अब इस रिएक्शन में ये कितना ब्रेकडाउन होगा, रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जाएगी, कितना ज्यादा H प्लस फॉर्म होगा, वो डिपेंड करेगा इन आयंस की स्टेबिलिटी पे। जितना स्टेबल इथॉक्साइड आयन बनेगा रिएक्शन उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। रिएक्शन जितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी उतने आपको H प्लस आयंस मिलेंगे। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी कि इथॉक्साइड आयन जो बन रहा है वो कितना स्टेबल है। तो इथॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि कौन सा एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा। अगर कंपेयर अपन करें तो 3 डिग्री एल्कोक्साइड, 2 डिग्री एल्कोक्साइड और 1 डिग्री एल्कोक्साइड तीनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको मिलेंगे। तो अगर एल्कोक्साइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम देखें तो 3 डिग्री एल्कोक्साइड सबसे लेस स्टेबल होंगे। क्यों होंगे? देखो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से ये एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल है। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से आयन अनस्टेबल है। आप इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना कम कर सकते हो, कम करोगे उतनी स्टेबिलिटी एल्कोक्साइड आयन की बढ़ेगी। अब 3 डिग्री अल्कोहल में क्या है, इस ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप और अटैच्ड है। और आपको पता है एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से वो अब अगले कार्बन को, नेक्स्ट कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करते हैं बॉन्ड की। तो एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी प्लस आई ग्रुप्स पे। बिकॉज 3 डिग्री आयन पे 3 प्लस आई ग्रुप्स जुड़े हैं, 3 प्लस आई इफेक्ट वाले एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं, तो वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाने का काम करेंगे, जिसकी वजह से एल्कोक्साइड और कम स्टेबल हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल में दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो इस ऑक्सीजन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एक डायरेक्शन से ही इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं, एक ही प्लस आई ग्रुप है। तो यहाँ पर 1 डिग्री वाला जो एल्कोक्साइड आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन तीनों के कंपैरिजन में। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एल्कोक्साइड आयन जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा H प्लस फॉर्म होगा। तो 3 डिग्री एल्कोक्साइड सबसे कम स्टेबल है, इसलिए सबसे कम H प्लस इसमें फॉर्म होता है। दैट्स वाई एल्कोहल की एसिडिटी का ऑर्डर ये आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सबसे कम। तो चलिए अब एल्कोहल्स और फिनॉल्स की एसिडिटी को कंपेयर करते हैं। तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। तो फिनॉल अल्कोहल के एसिडिटी को हम 2 पॉइंट्स पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहला रीजन, सबसे पहला पॉइंट जिस पर हम इसको कंपेयर करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन हैविंग OH ग्रुप। उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कंपेयर कर रहे हैं जिससे OH ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो देखिए अल्कोहल में जिस ऑक्सीजन से कार्बन अटैच्ड है वो कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इस कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड से चारों सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि फिनॉल में जिस कार्बन से ऑक्सीजन एटम जुड़ा है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp2। फिनॉल का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि यहाँ पर 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है।
और पाई बॉन्ड हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2। तो अल्कोहल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, sp3। और फिनॉल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस ऑर्डर में चलती है। sp3 कार्बन होगा तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp2 की उससे ज्यादा, sp कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस ऑर्डर का रीजन है एस कैरेक्टर्स। sp3 ऑर्बिटल को आप देखो तो इस sp3 ऑर्बिटल में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऑर्बिटल में 4 में से एक कैरेक्टर एस का है। sp3 जो बना है वो एक एस और 3 पी ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म हुआ है, जिसमें टोटल 4 ऑर्बिटल में से एक कैरेक्टर एस का मिलेगा। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल में से एक कैरेक्टर एस का मिलेगा और यहाँ 2 में से एक एस का ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जो एस कैरेक्टर है sp3 वाले के वो 25% आएंगे, और sp2 वाले कार्बन के एस कैरेक्टर्स 33.33 और sp के सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर को फॉलो करती है ड्यू टू इट्स पेनिट्रेशन पावर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऐसे चलेगा। तो अब आप समझ गए कि sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू sp कार्बन। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से बॉन्ड पोलर होके ब्रेक हो जा रहा है और यहाँ से H प्लस आयंस फॉर्म हो रहे हैं। यही काम फिनॉल में भी चल रहा है, H प्लस आयंस निकल रहे हैं इनकी पोलैरिटी की वजह से। इस sp3 कार्बन की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, बिकॉज ये कार्बन इस कार्बन के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिनॉल वाले कार्बन के कंपेयर में। दैट्स वाई अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा जाने देगा, रिलीज होने देगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसी तरह से फिनॉल का जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 वाले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो इसकी अपने इलेक्ट्रॉन्स पर जो कंट्रोल है, होल्डिंग है, वो इससे ज्यादा है। तो इसके कंपेयर में अपने इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को उतना नहीं रिलीज करेगा जितना कार्बन जाने दे रहा था ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन की इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो कैपेसिटी है वो इसके कंपेयर में कम है। तो यहाँ ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन इसके कंपेयर में कम बढ़ेगी। तो यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, इस ऑक्सीजन की OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, इस बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू इन द फिनॉल। तो फिनॉल वाला OH बॉन्ड ज्यादा पोलर है, अल्कोहल वाला OH बॉन्ड कम पोलर है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया जिसके बेस पर अब जिसके बेस पर हम अल्कोहल्स को फिनॉल के कंपेयर में ज्यादा एसिडिक बता रहे हैं। अल्कोहल के फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होने का जो दूसरा रीजन है, सेकंड जो पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड। तो अभी हमने जब अल्कोहल के ऑर्डर को डिस्कस किया था, एसिडिटी ऑर्डर को, जिसमें हमने बोला था कि 3 डिग्री अल्कोहल्स लेस एसिडिक होता है 2 डिग्री से और 2 डिग्री 1 डिग्री से, उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पर एसिडिटी डिपेंड कर रही है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ लगाना है, अल्कोहल्स ब्रेक डाउन होकर एल्कोक्साइड आयन बनाएंगे और H प्लस आयन देंगे। फिनॉल्स के H प्लस देने के बाद जो आयन बनेगा वो होगा फिनॉक्साइड आयन। तो अगर एल्कोक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पर H प्लस ज्यादा बनेंगे, फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो फिनॉल की एसिडिटी ज्यादा होगी। देखो एल्कोक्साइड आयंस में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन से जुड़ा है प्लस आई ग्रुप, कार्बन चेन जो कि प्लस आई ग्रुप होती है। प्लस आई ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और अनस्टेबल हो जाएगा आयन। तो एल्कोक्साइड आयन हाईली अनस्टेबल आयन है ड्यू टू प्लस आई ग्रुप अटैच्ड विद दिस ऑक्सीजन। नाउ फिनॉक्साइड आयन को अगर हम बात करें, फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। आइए इसको समझते हैं। तो फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस किस तरह से वर्क करता है। फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये sp2 कार्बन से अटैच्ड है।
अब देखो रेजोनेंस स्टार्ट होगा इस नेगेटिव चार्ज से। ऑक्सीजन अपना ये लोन पेयर कार्बन के साथ शेयर करके यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म करेगी, जिसकी वजह से ये कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो कार्बन अपना ये जो पाई बॉन्ड है इसको निकाल के इन लोन पेयर्स को इसका पास वाले कार्बन के साथ शेयर कर देगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन के बीच में शेयर होगा और ऑलरेडी जो एक बॉन्ड बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन्स पास वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड रहे, 4 वैलेंसी उसकी बनी रहे। तो इसके बाद स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड, और इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को आपको पास वाले इलेक्ट्रॉन पर ऐसे शिफ्ट कर देना है नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से इसका नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और पाई बॉन्ड से एक लोन पेयर क्रिएट हो जाएगा। अब किस तरह से आगे ये बढ़ेगा? अच्छा, यहाँ पे ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में थे। लोन पेयर के बाद एक बॉन्ड छोड़ के आगे पाई बॉन्ड आ रहा था, तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हुआ। अब ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, इस कार्बन पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, एक सिग्मा बॉन्ड, उसको छोड़कर यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर के साथ फिर से कॉन्जुगेशन में आ गए। तो वही प्रोसेस फिर से रिपीट होगी। ये कार्बन इन बॉन्ड को पास वाले कार्बन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा और फिर ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को पास वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा ताकि उसकी 4 वैलेंसी बनी रहे। तो यहाँ से अब इन लोन पेयर्स को आपको यहाँ बॉन्ड के फॉर्म में लाना है। ये वाले लोन पेयर्स यहाँ पाई बॉन्ड क्रिएट करेंगे और ऑलरेडी जो पाई बॉन्ड है वो पास वाले कार्बन पे लोन पेयर के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज। अगेन ये वाले लोन पेयर्स इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ गए, तो रेजोनेंस आगे बढ़ेगा। लोन पेयर बनेगा बॉन्ड, बॉन्ड बनेगा लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर बन गए यहाँ पे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बन गया आगे वाले कार्बन पे जाके लोन पेयर। फिर से ये वाला लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड छोड़ के इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में आ गए, तो रेजोनेंस फिर से आगे बढ़ेगा। एक और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, फिर से लोन पेयर बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन पे जाके लोन पेयर बन जाएगा। तो ऑक्सीजन ने जो लोन पेयर शेयर किया था वो फिर से अल्टीमेटली ऑक्सीजन को ही मिल जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो स्टार्ट यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट हुए थे और यहाँ पे आके रेजोनेंस कंप्लीट हुआ। अब हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को मिलाकर अगर हाइब्रिड फॉर्म गए, जो हमने जिनमें हमने रेजोनेंस करवाया है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर अगर एक हाइब्रिड बनाया जाए, तो उस हाइब्रिड में आप क्या शो करोगे? इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो हाइब्रिड में भी आपको यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या शो करना होगा? एक डबल बॉन्ड। नाउ ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है तीनों स्ट्रक्चर्स में। दूसरी बात, ये जो लोन पेयर्स है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो ऑर्थो पोजीशन से घूमकर पैरा, पैरा से अगेन ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन से, एक मिनट कर, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आया है, एक बार पैरा पे, अगेन ऑर्थो पोजीशन पे आके रुका है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में ये लोन पेयर सर्कुलेट हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक सर्कुलेट हो रहा है? इस अल्फा पोजीशन से लेके इस अल्फा पोजीशन तक ये लोन पेयर सर्कुलेट हो रहा है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में हमने क्या शो किया है? जो इन तीन स्ट्रक्चर्स में चेंज आया है वो हमने इस हाइब्रिड में शो किया है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज ऑर्थो से लेके पैरा तक घुमा है। अब देखो इस रेजोनेंस से क्या हो रहा है, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ही एटम पे स्टेबल या लोकलाइज्ड ना होकर पूरे रिंग पे, बेंजीन रिंग पे सर्कुलेट हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन की जो नेगेटिव टेंशन है, नेगेटिव
डेंसिटी है, ये ऑक्सीजन पे ही लोकलाइज़ नहीं होके पूरी रिंग पे फैल जाती है और रिंग पे फैल जाने से, डीलोकलाइज़ होने से फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी की वजह से ही फिनॉल अल्कोहल के कंपेयर में ज़्यादा एसिडिक होता है।